हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 12 जून 2025 समय 1:37 एयर इंडिया फ्लाइट 171 रनवे पर रन करना शुरू कर दिया। 1:38 और 33 प्लेन V1 स्पीड में पहुंच गया। अगले 2 सेकंड में यह VR स्पीड में पहुंच गया। अगले 4 सेकंड में यानी कि 1:38 39 में प्लेन रनवे को छोड़कर ऊपर उठ गया। 1:38 यही वो समय था जब प्लेन का स्पीड मैक्सिमम था 180 नॉट्स। इसके बाद प्लेन का स्पीड कम होने लगा। इट मींस एयरबोर्न होने के 4 सेकंड्स बाद प्लेन में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। यही वो समय था जब इंजन के फ्यूल को कट ऑफ किया गया, वो भी 1 सेकंड के गैप में। 1:38 रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम स्टार्ट हो गया और ये सब कुछ हुआ महज 5 सेकंड्स के अंदर ही। 5 सेकंड्स, एक फ्यूल स्विच को 1 सेकंड के गैप में कट ऑफ कर देना। इसके बाद रैम एयर टरबाइन ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होना या फिर उसे मैन्युअली डिप्लॉय करना, रैम एयर का डिप्लॉय होना, हाइड्रोलिक सिस्टम का स्टार्ट होना, ये सब कुछ सिर्फ 5 सेकंड्स में हो गया। इस पॉइंट को जरा दिमाग में रखना। फ्यूल कट ऑफ होने के बाद दोनों पायलट के बीच बातचीत भी हुआ। फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। 1:38 यानी कि फ्यूल कट ऑफ होने के 12 सेकंड्स बाद दोबारा से दोनों फ्यूल सप्लाई को ऑन कर दिया गया। इसके बाद इंजन ने पावर गेन करना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि दोनों इंजन रिकवर कर पाता, प्लेन की एल्टीट्यूड उतनी अधिक नहीं थी और ना ही इनके पास समय बचा था। 1:39 पायलट ने ATC को मेडे कॉल किया और इसके 6 सेकंड्स बाद EAFR ने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया। आज ये रिपोर्ट काफी विवादों से घिरा हुआ है। लोगों का मानना है कि किसी एक कंपनी के इमेज को बचाने के लिए इस तरह के रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसका टोन और डायरेक्शन इस ओर इशारा कर रहा है कि ये पायलट की गलती से हुआ। आज मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्लियरिटी नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों कि AAIB के पास बहुत सारी जानकारी होगी, पर कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स को पब्लिक में बताया गया है। चीजों को स्पष्ट तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं बताया गया। यहाँ पर सभी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। अपनी बातों को साबित करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाला है। आइए इन पॉइंट्स को भी समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, लैंडिंग गियर का क्लोज ना होना। नॉर्मली टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन के लैंडिंग गियर को क्लोज कर दिया जाता है, लगभग 50 फीट के ऊंचाई को क्रॉस करने के बाद। लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 171 का लैंडिंग गियर कभी भी क्लोज नहीं हुआ। पायलट ने लैंडिंग गियर को ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्लेन हवा में उठा उसी वक्त प्लेन के इंजन में खराबी हो गई होगी। पायलट को ये एहसास हो गया होगा कि प्लेन को अब आगे जाकर क्रैश लैंडिंग कराना ही पड़ेगा। इस तरह के इमरजेंसी में जब कभी भी प्लेन नीचे गिरने वाला होता है तब लैंडिंग गियर को क्लोज नहीं किया जाता। मे बी यहाँ पर पायलट को पहले ही पता चल गया होगा कि अब ये प्लेन नीचे ही जाएगा, इसलिए लैंडिंग गियर को ऊपर करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए कभी भी लैंडिंग गियर को ऊपर किया ही नहीं गया। पायलट ये भूले नहीं थे कि लैंडिंग गियर को क्लोज करना है, बल्कि उन्हें पता था कि इसे डाउन ही रखना है। पॉइंट नंबर 2, जब कभी भी इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है, इंजन फेलियर हो जाता है, इंजन में आग लग जाती है, तो ऐसे केस में फ्यूल को कट ऑफ कर दिया जाता है ताकि खराब इंजन में फ्यूल सप्लाई रुक जाए। इसके लिए 2 स्विच होता है। जब कभी भी फ्यूल को कट ऑफ किया जाता है, सपोज प्लेन के राइट इंजन में प्रॉब्लम है, तो हमें राइट इंजन के फ्यूल को कट ऑफ करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहले राइट इंजन के थ्रस्ट लीवर को आइडल करना पड़ेगा। आइडल हो जाने के बाद राइट इंजन के फ्यूल स्विच को कट ऑफ करना पड़ेगा। फ्यूल कट ऑफ डायरेक्ट नहीं किया जाता। जब कभी भी पायलट फ्यूल कट ऑफ करते हैं तो वो डायरेक्ट फ्यूल कट ऑफ नहीं करते, थ्रस्ट लीवर को आइडल पर लाना पड़ता है। जबकि रिपोर्ट के अनुसार थ्रस्ट लीवर को पायलट ने आखिरी वक्त तक टेक ऑफ पोजीशन में ही रखा, तो फ्यूल कट ऑफ कैसे हुआ? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। इसका जवाब हमें अगले पॉइंट पर मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, फ्यूल कट ऑफ कैसे हुआ? रिपोर्ट के अनुसार फ्यूल कट ऑफ हुआ और यहाँ पर बड़ी ही सावधानी से इस पॉइंट को ऐड किया गया रिपोर्ट में। साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया गया कि दोनों पायलट ने आपस में बात किया। फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? मैंने ऐसा नहीं किया। इस छोटे से 2 लाइन से हमें क्या प्रतीत होता है? यही कि पायलट ने जानबूझकर या अनजाने में फ्यूल को कट ऑफ कर दिया। इसका गलत फायदा उठाया गया बाहर देशों के न्यूज एजेंसियों के द्वारा। जरा ये BBC का रिपोर्ट देखो। पायलट कट ऑफ फ्यूल, नो फॉल्ट विद प्लेन। पायलट ने फ्यूल को कट किया, प्लेन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। BBC वालों, जरा तुम ये बताओ, तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम पायलट शब्द का इस्तेमाल करो?
जबकि ऑफिशियल रिपोर्ट में भी ये नहीं बोला गया कि पायलट ने फ्यूल को कट ऑफ किया। फिर तुम कौन होते हो पायलट पर इल्जाम लगाने वाले? और जांच से पहले ही पता चल गया कि नो फॉल्ट विद प्लेन। इतनी बड़ी एजेंसी होकर इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इन न्यूज वालों के द्वारा। प्लेन में क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं इसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन इन न्यूज वालों को पहले ही पता चल जाता है कि टाइटल डालने के बाद जब लोगों ने इसे जमकर सुनाया तब जाकर इसने अपना टाइटल चेंज किया। खैर, बात करें फ्यूल कट ऑफ की तो बोइंग 787 फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इट मीन्स अगर पायलट कोई भी कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उसका सिग्नल कंप्यूटर के पास जाएगा और कंप्यूटर ये कमांड देगा कि आप उस कंट्रोल को मूव करो। इट मीन्स कहीं ना कहीं कंप्यूटर के पास ये पावर होता है कि वो फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ कर सके। थ्रस्ट कंट्रोल मालफंक्शन एकोमोडेशन सर्किट यानी कि TCMA बोइंग 787 में फिट किया गया था। इसका काम होता है इंजन में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये एक सिग्नल भेजता है FCU को। FCU यानी कि फ्यूल कंट्रोल यूनिट। ये FCU जिस इंजन में प्रॉब्लम हो रही है उसके फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ कर देता है ताकि डिफेक्टिव इंजन में फ्यूल सप्लाई रुक जाए। इट मीन्स कंप्यूटर के पास ये पावर होता है कि वो पायलट की मर्जी के खिलाफ फ्यूल को कट ऑफ कर सकता है। क्या वाकई में इंजन में प्रॉब्लम थी जिससे FCU ने फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ कर दिया, या फिर किसी पायलट ने जानबूझकर या गलती से इसे ऑफ कर दिया? इसका हम पता लगा सकते हैं टाइमिंग को देखकर। रिपोर्ट के अनुसार 1 सेकंड के गैप में दोनों स्विच को बंद कर दिया गया, जबकि इन स्विच में सेफ्टी सिस्टम भी होता है। स्विच को पहले खींचना पड़ता है, इसके बाद कट ऑफ पोजीशन में लाकर छोड़ना पड़ता है, तब जाकर फ्यूल सप्लाई बंद होता है। अब इसका जवाब आप ही दे दो, 1 सेकंड में कोई इंसान ऐसा कर सकता है या कंप्यूटर? मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ये फ्यूल कट ऑफ किसी भी पायलट ने नहीं किया, ये प्लेन के फॉल्टी कंप्यूटर ने किया होगा और इसका खुलासा हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। पॉइंट नंबर 4, दिसंबर 2018 फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने SAIB पब्लिश किया। इसे आसान शब्दों में कहें तो टाइम पर एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ियां आने लगती है। ऐसे में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एक बुलेटिन जारी करके बताता है कि गड़बड़ी क्या है और उसे कैसे हैंडल किया जाए। दिसंबर 2018 में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने SAIB पब्लिश किया, जिसमें बताया गया कि फ्यूल कंट्रोल का जो स्विच है उसका लॉकिंग फेल होकर डिसएंगेज हो जाता है, वो भी बिना पायलट की मर्जी से। उस वक्त ये प्रॉब्लम बोइंग 737 के प्लेन्स में हो रही थी और उसी बोइंग 737 के फॉल्टी स्विच को बोइंग 787 में भी फिट किया गया, जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों, नियम के अनुसार फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन तो निकल गया, वो तो कहेगा कि भाई मैंने तो बता दिया था, मैंने तो एक एडवाइजरी जारी किया था कि फ्यूल सप्लाई में कट ऑफ होने की प्रॉब्लम हो सकती है, आप चाहे तो अपने प्लेन में इसकी जांच करवा सकते हैं। वहीं एयर इंडिया भी साफ साफ बच के निकल गया। इन्होंने कहा कि ये तो एक एडवाइजरी थी, कोई मैंडेटरी नहीं थी, इसलिए हमने फ्यूल सप्लाई की जांच नहीं किया। कमाल की बात है दोस्तों, दोनों ने अपना अपना दामन बचा लिया और बीच में फंस गए यात्री जो इस तरह के प्लेन्स में सफर करते हैं। रिपोर्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी तक बोइंग 787 में कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फ्यूल स्विच में प्रॉब्लम है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने रिपोर्ट में बोल रहा है कि फ्यूल सिस्टम के लॉकिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट के अनुसार कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मन में सवाल तो आता है दोस्तों कि क्या एक्शन तब लिया जाएगा जब इस फॉल्टी स्विच की वजह से कोई दूसरा हादसा हो जाए। आइए इसके बारे में हम समझते हैं अगले पॉइंट में। पॉइंट नंबर 5, बोइंग का दबदबा कितना है दोस्तों, ये हम ऑलरेडी पास्ट में देख चुके हैं, जब बोइंग ने एक नए कंप्यूटर प्रोग्राम का इजाद किया जिसका नाम था MCAS। ये MCAS बिना पायलट के परमिशन के प्लेन के नोज को डाउन कर सकता था, पायलट चाहकर भी प्लेन को बचा नहीं सकते थे। इसी टेक्नोलॉजी ने लाइन एयर फ्लाइट 610 को क्रैश करा दिया, 189 लोग मारे गए, पर बोइंग चुप रहा। आखिरी वक्त तक ये कहता रहा कि गलती हमारी नहीं है। इवन बोइंग के इंजीनियर्स और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को भी ये पता होगा कि हादसा MCAS के वजह से ही हुआ है, पर ये सभी लोग चुप रहे। इसी चुप्पी की वजह से 6 महीने के अंदर ही एक दूसरा प्लेन इथोपियन एयरलाइन भी क्रैश हो गया, जिसकी वजह से 157 लोग मारे गए। इतने लोगों के मारे जाने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट आ जाने के बाद फिर से जाकर वहीं पर बात अटक गई कि यह हादसा MCAS की वजह से हुआ।
तब जाकर बोइंग को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमारे टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी थी। अगर बोइंग ये पहले एक्सेप्ट कर लेता तो शायद दूसरा प्लेन हादसा नहीं होता। चुप्पी साधने की वजह से एक और प्लेन क्रैश हो गया। शायद आज हम भी वही कर रहे हैं दोस्तों, हम भी चुप हैं और शायद हम भी बोइंग के इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता कल इस चुप्पी की वजह से एक दूसरा एयर इंडिया क्रैश हो जाए, तब शायद हमारी आंखें खुलेगी और हम अफसोस करेंगे कि शायद हमें उसी वक्त फ्यूल सप्लाई की जांच करने का ऑर्डर दे देना चाहिए था। बोइंग के सारे प्लेन्स के फ्यूल स्विच की जांच करनी चाहिए थी और जिसे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूरी घोषित नहीं किया था, एक एडवाइजरी जारी किया था, उसे मैंडेटरी कर देना चाहिए। खैर ये छोटी मुंह बड़ी बात हो गई। मेरे से अधिक बुद्धिजीवी लोग ऑलरेडी इस केस में काम कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय होती है, हो सकता है उनकी राय मेरे से अलग हो। मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपसे शेयर किया। ALPA यानी कि एयरलाइन पायलट एसोसिएशन इंडिया बेसिकली एक पायलट का ग्रुप है इंडिया में। इन्होंने कहा कि रिपोर्ट का टोन और डायरेक्शन ये सजेस्ट करता है कि ये पायलट एरर है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से इस अनुमानित जांच को रिजेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष हो, किसी के दबाव में ना हो, सब कुछ तथ्यों के आधार पर हो। देखो मैं यहाँ पर कोई पायलट हूँ नहीं, पर जो पायलट सुबह शाम दिन रात कॉकपिट में गुजारते हैं, अगर वो ये सब बातें कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो छिपाया जा रहा है। पॉइंट नंबर 7, ALPA का कहना है कि रिपोर्ट को लीक किया गया और मीडिया में शेयर किया गया। इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सनल स्पेशली लाइन पायलट्स को अब तक भी इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक US बेस्ड कंपनी है और इसके पास जांच रिपोर्ट के आने से पहले करीब 44 घंटे पहले ही इन्हें बता दिया गया था कि फ्यूल स्विच की जांच हो रही है और प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं और ना ही इसके इंजन में प्रॉब्लम है। इतना सेंसिटिव बात कैसे लीक हो सकता है दोस्तों, ये वाकई में शॉकिंग है। ऐसे में ये सवाल तो उठना लाजमी है कि कहीं ये इन्वेस्टिगेशन US के दबाव में तो नहीं हो रहा, कहीं बोइंग के इमेज को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। मेरे इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद आप भी अपनी राय मुझे कमेंट में दे सकते हैं। मेरे इन सारे ओपिनियंस को, पॉइंट्स को समझने के बाद आपको क्या लगता है दोस्तों, आप भी अपनी राय मुझे कमेंट पर लिख सकते हैं। आज मैं सभी के कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।